रूस के कई सैनिक मारे गए हैं और रशिया टेंशन में। क्या यह वजह है जो डिफेंस मिनिस्टर को हटाया गया है या एलिवेट किया गया है? मनीष के पास में जाऊंगा। यूक्रेन का रूस पर सबसे प्रचंड प्रहार, ब्रेक करिए। 24 घंटे में मारे गए करीब 1750 रूसी सैनिक। 24 घंटे में रूस के 31 टैंक पूरी तरह तबाह। राहुल फुल फ्रेम पर सिर्फ ब्रेकिंग दीजिए, इस वक्त की बड़ी खबर। 24 घंटे में रूस के 31 टैंक पूरी तरह तबाह हो गए। रूस के 26 ड्रोन और 42 आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए। एक दिन में 15 रूसी आर्टिलरी और 4 MLRS तबाह। इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए इसके जो डिटेलिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन सीधा आइए इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। कैंप 4 पर राहुल, बड़ी खबर। यूक्रेन पर नए हमले से रूस को भारी नुकसान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एक हफ्ते में मारे गए रूस के 8000 सैनिक। एक हफ्ते में रूस के 80 टैंक तबाह। एक दिन में 1740 रूसी सैनिकों की मौत। यूक्रेनी डिफेंस फोर्स का बड़ा दावा। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए स्क्रीन पर। यह बड़ी खबर है। यूक्रेन ने रशिया के ऊपर बड़ा असॉल्ट किया है, ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन द न्यूज वीक के हवाले से यह खबर है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए इसके फ्लोर पर राहुल, और जो पहले वाली ब्रेकिंग उसको बगल में चलाते रहिएगा विद द शॉट्स। ये देखिए जरा, दोनों शॉट्स को मिक्स कर दीजिएगा। रूसी सेना में तबाही, इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन पर नए हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा, इस वक्त की बड़ी खबर। एक हफ्ते में मारे गए 8030 रूसी सैनिक। एक हफ्ते में रूस के 81 टैंक तबाह हो चुके हैं। सिर्फ 24 घंटे में 1740 रूसी सैनिक मारे गए। पिछले 48 घंटे में 3000 रूसी सैनिक मारे गए, यह जानकारी आ रही है। खार्किव में सबसे ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई है, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में बड़ी खबर राहुल, पहले कैंप 4, फिर फ्लोर, फिर विजुअल्स के साथ। सीधा आइए बड़ी खबर। पुतिन ने रक्षा मंत्री शोइगु को किया बर्खास्त, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन जंग के बीच पुतिन का बहुत बड़ा फैसला। रूस के पूर्व डिप्टी पीएम आंद्रे बने नए रक्षा मंत्री, बल्कि इकोनॉमिस्ट एक है। शोइगु बने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव। अब यह प्रमोशन है क्या? शोइगु 2012 से संभाल रहे रक्षा मंत्रालय, यानी शोइगु के अंडर में ही क्रीमिया हुआ था और अब शोइगु के अंडर में यूक्रेन हुआ, लेकिन अब इनको एलिवेट कर दिया गया। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। पुतिन के रक्षा मंत्री शोइगु, पुतिन ने रक्षा मंत्री शोइगु को बर्खास्त किया, बड़ी खबर। यूक्रेन जंग के बीच पुतिन का बहुत बड़ा फैसला। रूस के पूर्व डिप्टी पीएम आंद्रे बने नए रक्षा मंत्री। शोइगु बने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव। शोइगु 2012 से संभाल रहे थे रक्षा मंत्रालय। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए इस वक्त की बड़ी खबर। पुतिन ने रक्षा मंत्री शोइगु को किया बर्खास्त। यूक्रेन जंग के बीच पुतिन का बहुत बड़ा फैसला, यह देखिए। रूस के पूर्व डिप्टी पीएम आंद्रे बने नए रक्षा मंत्री। शोइगु बने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव। सीधा ये इसके फ्लोर पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। रूस के रक्षा मंत्री बर्खास्त, ये देखिए जरा। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन का बहुत बड़ा फैसला। टिकर ऑफ करिएगा जरा, ये देखिए। जंग के बीच राहुल, जो बगल में हमने ब्रेकिंग दिखाई, 8000 सैनिक मारे गए, वो वाली ब्रेकिंग बगल में चलाते रहिएगा। जंग के बीच पुतिन ने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को बर्खास्त कर दिया, बड़ी खबर। शोइगु की जगह रूस के पूर्व डिप्टी पीएम आंद्रे को नियुक्त किया गया है। ये देखिए, शोइगु को अब देश की सुरक्षा परिषद का सचिव बनाया गया है। रूसी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जिम्मेदारी भी संभालेंगे शोइगु, बड़ी खबर। शोइगु के डिप्टी इवानोव रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार हो चुके। रूसी मीडिया के मुताबिक इवानोव पर $10,800 की रिश्वत का आरोप है। यह देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं बता रहा हूं, ये देखिए। अब बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए राहुल, इसके ऊपर वाली ब्रेकिंग चलने दीजिएगा। नीचे मनीष को लीजिए। मनीष, ये प्रमोशन है या डिमोशन है? देखिए निशान, जब ये खबर आई थी तो मैं यही सोच रहा था कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन अगर थोड़ा संयम रखे होते तो उनकी यही मांग थी कि शोइगु को हटाया जाए रक्षा मंत्री के पद से। वो 1-1.5 साल बाद हटाया गया, लेकिन तब तक प्रिगोजिन मारे जा चुके थे। बहरहाल
देखिए, प्रमोशन और डिमोशन आप ऐसे सोचिए कि रक्षा मंत्री थे, अब उनको एनएसए बना दिया गया है। और एनएसए कौन था पहले? एनएसए थे पात्रुशोव, जो कि पुतिन के सीनियर हुआ करते थे, लंबे समय से इसी पद पर थे। अब उनको हटाया गया, अब डिफेंस मिनिस्टर की जगह वो एनएसए रहेंगे शोइगु। वहीं दूसरी तरफ जिसे बनाया गया रक्षा मंत्री, वो एक अर्थशास्त्री हैं, तो यानी एक इंजीनियर को हटाकर एक अर्थशास्त्री को अब युद्ध के क्षेत्र में बनाया गया। ओवरऑल अगर आप देखें तो रशियन सिक्योरिटी के लोगों से जब मैं बात कर रहा हूं तो उनका कहना है कि पुतिन ने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत रक्षा मंत्री के तौर पर जो इनका अनुभव है, वो आने वाले समय में जो रूस का चैलेंज होगा नाटो से जंग में, उसमें काम आएगा। लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय में जो मॉडर्नाइजेशन होगा, जिसमें कि बहुत सारे फंडिंग की बात है, करप्शन को लेकर एक्शन की बात है, वो सब कुछ देखने को मिलेगा। तो बहुत कुछ होने वाला है अगले कुछ दिनों में, और उसकी ये झांकी है। शार्प एंड क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा यहां पर मेरे साथ जनरल चतुर्वेदी सर मौजूद है। सर, समझना चाहूंगा एक इकोनॉमिस्ट को डिफेंस मिनिस्टर बनाने के पीछे क्या सोच हो सकती है? देखिए, आपको अकेले मत देखिए, ये एंड्रे का और शोइगु का जो मूव है, वो दोनों एक साथ देखने की जरूरत है। आप देखिए, शोइगु की रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं मनीष से एग्री करता हूं, उनको एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी दिया गया है, क्योंकि अब रशिया को एक लॉन्ग टर्म पर प्लानिंग करनी है लड़ाई के लिए कि उनकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना हो, नंबर 1। नंबर 2, डिफेंस मिनिस्ट्री में इसका मतलब मोर कंट्रोल तो उनके जनरल्स के पास जाएगा, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर नाउ इज मोर ऑफ, वो मतलब जिसको कहा जाए कि ऑपरेशनल डिसीजंस नहीं लेंगे, वो बेसिकली स्ट्रैटेजिक डिसीजंस पे होंगे। तो वो मेरे ख्याल में ये टीम तैयार हो गए हैं कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। और नेटो, अगर आप इसको साथ ही देखिए कि जो जर्मनी ने किया है कि वो कोशिश कर रहे हैं कॉन्स्क्रिप्शन की, या मैं आ रहा हूं सर, उस खबर पे मैं आ रहा हूं। एस्टोनिया में आई एम कमिंग ऑन टू दैट न्यूज़ सर।